चंपावत उपचुनाव को लेकर भाजपा उम्मीदवार और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भरोसा है कि जनता भाजपा को ही चुनाव में विजय बनाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के अगले 5 सालों का विजन क्या होगा और कैसे चंपावत में बदलते हालात दिखाई देंगे, तमाम मसलों पर चढ़ती कला टाइम टीवी के स्टेट हेड बसंत कुमार निगम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ खास एक्सक्लूसिव बातचीत की। सियासत और चुनाव का बहुत गहरा नाता है और सियासत में कई ऐसे लोग उत्तराखंड की राजनीति में आए हैं जो अपनी नाम पहचान छाप छोड़ के गए हैं और कई ऐसे भी आए जो गुमनामी के अंधेरे में खो गए। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में जो अब देखने को आ रहा है कि उत्तराखंड के खासतौर से भाजपा की राजनीति में, उत्तराखंड की राजनीति में एक लोकनायक के रूप में जिस तरीके से उभर के आए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, उनकी बात ही अलग है। चंपावत उपचुनाव चल रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम साहब आप हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। सबसे पहले ये कि चुनाव का माहौल तो हम लोग देख के आ ही रहे हैं, आपका क्या स्पेकुलेशन है, कितनी बड़ी मार्जिन से जीत हासिल करने जा रहे हैं, क्या स्पेकुलेशन है? देखिए, मैंने जब चंपावत का मेरा चयन हुआ कि मुझे वहाँ से चुनाव में खड़ा होना है, तो माता पूर्णागिरी के आशीर्वाद से, शारदा मैया के आशीर्वाद से, गुलजू बाबा के आशीर्वाद से, गोरखनाथ बाबा के आशीर्वाद से, माँ हिंगला देवी, रणकोची मैया, डिप्टेश्वर महादेव, घटोत्कच की वो भूमि, माँ बाराही की भूमि, बाबा बयानधुरा की ये भूमि, इस भूमि पर मैं जितनी बार भी गया, हमेशा यहाँ के सभी माताओं का, बहनों का, सभी बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का और बच्चों का, सभी का मुझे लगा कि एक अपार स्नेह और अपार समर्थन पूरे क्षेत्र में मिला है। मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है, मुझे इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिल रहा है और बहुत संभावनाएं उस क्षेत्र में हैं काम करने की। संकल्प के रूप में हमने लिया है कि हम अपने इस विधानसभा क्षेत्र को आगे चल के एक मॉडल के रूप में इसको आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ मतदान के दिन के लिए जो मैं अपील करने गया तो लोगों ने कहा कि हम स्वतः ही आ रहे हैं और एक बड़ा ऐतिहासिक मतदान 31 मई को वहाँ पर होगा। जैसा मैंने लोगों के मन में देखा है, लोग 31 मई का इंतज़ार कर रहे हैं कि 31 मई आए और हम सभी जो है अपना मतदान करें। चंपावत से आप चुनाव लड़ रहे हैं, चंपावत की जनता आपको चुन के भेज देती तो खटीमा सौतेला तो नहीं हो जाएगा? नहीं, खटीमा मैं एक तरह से पैदा हुआ, बड़ा हुआ और चंपावत और खटीमा दोनों अलग अलग नहीं हैं और यह निर्णय भी ये था कि अगर चंपावत रहूँगा तो खटीमा की भी बराबर काम चलता रहेगा। यहाँ पर काफ़ी सारी योजनाएं हमने यहाँ पर चलाई हैं खटीमा के लिए, वो सभी योजनाएं चलेंगी। काफ़ी काम पूरे हो गए हैं, काफ़ी काम पूरे होने हैं। चूँकि पिछले 10 सालों का आप खटीमा देखेंगे और आज का खटीमा देखेंगे तो रात दिन का अंतर दिखेगा। अब आने वाले समय में चंपावत, खटीमा, पिथौरागढ़ सब एक हमारा जो है एक सर्किट है, ये पूरा सर्किट बनेगा और इस पूरे सर्किट के अंदर सभी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, सभी तरफ का विकास होगा और हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्येय वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। नहीं, आप कह रहे हैं विकास होगा, आप विकास तो करने नहीं दे रहे हैं विरोधियों को। आपके विपक्षी तो कह रहे हैं कि हमको झंडे तक नहीं लगाने दे रहे हैं, दफ्तर नहीं खोलने दे रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरकारी गुंडागर्दी चल रही है, क्या कहना है? देखिए, मैं हमेशा से इस प्रकार की राजनीति के हमेशा मैं स्वयं खिलाफ रहा हूँ कि कभी भी चूँकि लोकतंत्र में सभी को अपनी भावनाओं को कहने का अधिकार है और जहाँ तक चंपावत क्षेत्र का प्रश्न है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत ही सद्भाव से पूरे चुनाव को लिया है। अब चुनाव में लोगों ने अगर अपने घरों में झंडे नहीं लगाने दिए होंगे तो उसमें हमारे कार्यकर्ताओं का कोई दोष नहीं है और अब केवल सहानुभूति बटोरने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो इस प्रकार के मुद्दों का उपयोग राजनीति में करना मैं समझता हूँ कि घोर राजनीतिक एक सियासत है। मैं ऐसी सियासत को बिल्कुल कभी मैंने नहीं अपनाया है। मैं तो चंपावत वासियों से, चूँकि चंपावत के लोग बहुत गुणी हैं,
बहुत अच्छे हैं, बहुत सरल हैं। वो कभी नहीं मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पुष्कर सिंह धामी के कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकर्ता कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। पूरे देश में कभी ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया है। इस प्रकार के आरोप सत्य से परे हैं। जिन पुष्कर धामी को मैं जानता हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय से, वो तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत कोमल हृदय के हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों कुछ डिसीजन हुए ब्यूरोक्रेसी में को लेके, कुछ शासकीय निर्णय लिए, वो बड़े कठोर टाइप के थे, लोगों को हजम नहीं हो रहे हैं। खास तौर पे जो ब्यूरोक्रेसी, सूबे की ब्यूरोक्रेसी जो बिगड़ी हुई कही जाती थी, उनको हजम नहीं हो रहा है। तो पुष्कर धामी अचानक इतने कड़क कैसे हो गए, इसका क्या सीक्रेट है? नहीं, देखिए, जो भी डिसीजन मैंने लिए हैं वो सारे के सारे उत्तराखंड राज्य के हित में लिए हैं, और ब्यूरोक्रेसी भी हमारी है, और जैसा हम काम करेंगे, ऊपर से जैसा चलेंगे, जैसे हम निर्णय लेंगे, वैसा ब्यूरोक्रेसी करेगी। हाँ, अच्छा बोलना, सभी लोगों के साथ सहृदयता से मिलना और सॉफ्ट स्पोकन होना, ये अपना अपना स्वभाव है। लेकिन जो शासन चलाना है, सरकार चलानी है, राज्य के हित में काम करना है, जनहित में काम करना है, तो उसमें कठिन और कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। उसमें सभी को उस निर्णय को मानना भी पड़ता है, उसमें निर्णय को स्वीकार भी करना होता है। ठीक है, कुछ लोगों को परेशानी हो रही होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये आदत सबको बनानी पड़ेगी। विजन पुष्कर, अब जो है आपको पिछली बार एक छोटा टर्म मिला था, अब आपको बाई इलेक्शन में आना पड़ा है। बाई इलेक्शन में आने के बाद एक तो विजन मोदी जी का हो ही गया, लेकिन अब स्टेट में एक जो नया एज शुरू होगा, जो विजन पुष्कर का जो होगा आगाज, तो विजन पुष्कर क्या रहेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स का? देखिए, अभी जो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस समय में, हमने अपने सभी सरकारी दफ्तरों को ठीक करने की कोशिश की है, सभी जगह बायोमेट्रिक शुरू किया है, और एक टाइम जो हमारा सरकारी अधिकारियों का, सरकारी कर्मचारियों का है, उस टाइम पर सभी लोग अपने दफ्तरों पर पहुँचे, हमने सुनिश्चित किया है। साथ ही साथ सभी विभागों को कहा है कि अगले 10 साल का एक रोड मैप बनाकर जो है तैयार करें। वो रोड मैप बनाएं जिससे कि अगले 10 सालों में हमारा राज्य किन किन क्षेत्रों में जाएगा, किन किन दिशाओं में काम होगा, कौन कौन से नए प्रस्ताव आएंगे, किन प्रोजेक्टों पर काम होगा। एक तो ये बनेगा। साथ में जनता की सुविधा के लिए एक दिन सचिवालय को हमने 9 मीटिंग्स डे किया है। सोमवार को 9 मीटिंग्स डे, उस दिन कोई मीटिंग नहीं होगी। उस बार आने वाले आम जनता के लोग, सामान्य जनता के लोग, आगंतुक, हमारे सेक्रेटरी से लेकर जो भी हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उन सभी से मिलेंगे। इसी प्रकार जिलों में भी हमने कहा है कि एक दिन 9 मीटिंग्स डे जिलों में भी होगा, और 10 से 12 तक सभी अधिकारी कर्मचारीगण अपने कार्यालयों पर मिलेंगे और जन सुनवाई करेंगे। ऐसे अनेकों चीज़ें हम लोगों ने सोची हैं। साथ में 2025 में जब राज्य हमारा 25 साल का होगा, तो हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हों। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की, चाहे पर्यटन का हो, चाहे संचार की व्यवस्था हो, सड़क परिवहन की व्यवस्था हो, फल बागवानी का क्षेत्र हो, शिक्षा चिकित्सा का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में हम एक आदर्श राज्य के रूप में जाने जाएं। उसके लिए हम अपना बना रहे हैं। हमने बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला भी शुरू की है। 5 हमने ऐसे विचारों की श्रृंखलाएं आयोजित की है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य का जो भी विकास है, वो हम निचली सी नचली इकाइयों को, ग्राम इकाइयों को, ऐसी इकाइयों को, सबको हम अपने साथ में लेकर उनके सुझावों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी हमने इस साल का हमारा जो बजट आने वाला है, उस बजट से पूर्व हमने प्री बजट संवाद भी किया है। 2 जगह पर प्री बजट संवाद किया है, देहरादून और नैनीताल में। सभी हितधारकों से, समाज के जो विभिन्न समूहों में काम करने वाले प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों से बात कर हमने उनके सुझाव लिए हैं। उनको हम आने वाले बजट में भी सम्मिलित करेंगे। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में हम सबकी सहभागिता हो, क्योंकि ये यात्रा कोई मेरी निजी यात्रा नहीं है। ये यात्रा हमारे उत्तराखंड राज्य की सबकी सामूहिक यात्रा है। उस सामूहिक यात्रा को गंतव्य तक पहुंचाना है, तो सभी का साथ चाहिए उसमें।
अभी आपने टूरिज़्म की बात की और सबके साथ और बजट की बात की। हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं, अभी तक जितनी सरकारें आई टूरिज़्म के नाम पे वो बद्री विशाल, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार के भरोसे जिंदा रहीं। टूरिज़्म के सेक्टर में हम बहुत आगे जा सकते थे, नहीं हुआ। उसमें आपका विज़न क्या रहेगा? दूसरा, हमारे यहाँ जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और प्लान्ड एक्सपेंडिचर में हम खर्चा नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ों को रोकना कितना आपकी प्रायोरिटी में रहेगा, कितना आप उसको कंट्रोल करेंगे? नहीं, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड दोनों में हम समन्वय करेंगे, दोनों में संतुलन हो, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, अलग से जो लोगों के हम सुझाव ले रहे हैं वो भी कर रहे हैं। हमारे चारों धामों पर इस समय बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। जो हमारा धार्मिक तीर्थाटन है, पर्यटन है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। आज हमको लोगों को रोकना पड़ रहा है, लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि आप अपनी यात्रा तभी प्रारंभ करें जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, आपकी सारी व्यवस्थाएं हो जाए, तभी यात्रा करें। इसके साथ साथ आप अपना शारीरिक पूरा परीक्षण करवाएं। जब शारीरिक रूप से आप फिट हों तभी आप यात्रा करें। इसी प्रकार से मैंने देखा कि नैनीताल में भी मैं गया था तो पूरा शहर नैनीताल में सैलानियों से भरा हुआ था। और आने वाले समय में हम, जैसे आज चारधाम यात्रा हमारे यहाँ गढ़वाल क्षेत्र में होती है, कुमाऊं क्षेत्र में भी हमारा एक मानसखंड कॉरिडोर हमने प्रस्तावित किया हुआ है कि जो 17 हमारे यहाँ के प्रमुख स्थान हैं, प्रमुख हमारे धार्मिक स्थान हैं, उन सभी धार्मिक स्थानों को एक सर्किट से जोड़ा जाएगा। और जोड़ने के साथ साथ बहुत सारी जगह पर अभी हमारी जो सड़कें हैं, जो ऑल वेदर सड़क हमारी इस क्षेत्र में टनकपुर से पिथौरागढ़ बन गई है, टनकपुर से रुद्रपुर तक जुड़ गई है, रामपुर तक जुड़ गई है, उसको जो है और आगे तक ले जाना है। इसी प्रकार से हल्द्वानी से अल्मोड़ा को जाने वाला, रामनगर से होकर नैनीताल को जाने वाला, और हमारा बागेश्वर को अल्मोड़ा से जोड़ने वाला, अल्मोड़ा को गंगोली हाट से जोड़ने वाला, जहाँ हाट कालिका का स्थान है, जहाँ माँ कोकिला का स्थान है, कोटगाड़ी का स्थान है, माँ पाताल भुवनेश्वर है, जागेश्वर है, बागेश्वर है, ऐसे सभी स्थानों को, हमारे चितई में गोलजू हैं, घोड़ाखाल में गोलजू का स्थान है, चंपावत के गोलजू हैं। इधर हम आएंगे तो चरणकपुर में माँ पूर्णागिरी के धाम में प्रत्येक वर्ष मैं समझता हूँ करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और एक दिन में 1-1 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या होती है। और वो श्रद्धालु हमारे टनकपुर आते हैं, माँ पूर्णागिरी के धाम जाते हैं, तो माँ पूर्णागिरी के धाम से आगे माँ रणकोची मैया का एक बहुत हमारा धार्मिक स्थल है, वहाँ जाएं, बाबा गोरखनाथ के स्थल पर जाएं, माँ बाराही पर जाएं, हमारे बयानधुरा जाएं, श्यामला ताल जाएं। इस प्रकार से एक सर्किट बनाने की एक योजना है, जिसके तहत धीरे धीरे लोग केवल कुछ जगह के लिए नहीं, अब 4 धाम का पैकेज लेकर लोग आते हैं कि 1 हफ्ते का उनका कार्यक्रम होता है। 1 हफ्ते की जगह वो जो है 7 दिन का और बढ़ा सकते हैं। जब हम उनको पूरे सर्किट से यहाँ से जोड़ देंगे, इन स्थानों पर भी वो लोग आएंगे और पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करेंगे। आपसे लंबी इंटरव्यू आपके 3 तारीख के बाद बैठ के करेंगे। अभी हम मुख्तसर में पूछेंगे कि एक छोटे से प्रिसाइज वे में स्टेट को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एज ए सीएम कि अब मैं सीएम हूं और आई एश्योर यू कि मैं आपसे ये वादा करता हूं कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति और एक नया कार्य व्यवहार पिछले 8 सालों में देखने को मिला है। सभी जगह लोग अपने अपने काम के प्रति सजग हैं और मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, इसके आधार पर हम लोग सरकार को आगे चला रहे हैं। इसमें सभी की सहभागिता चाहिए, सभी के विचार चाहिए। इसको मिलकर हम लोग, हमारा नवोदित प्रदेश है और जब हमारा प्रदेश 25 साल का हो जाए तो उस समय हम आदर्श स्थिति में हों, उसके लिए सभी को अपने अपने स्थानों पर ईमानदारी से काम करना होगा। सरकार पूरी हम पारदर्शी तरीके से चलाएंगे। 1064 अभी हमने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक नंबर भी लॉन्च किया हुआ है, उसके आधार पर कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। मैंने स्वयं दफ्तरों में मैं गया हूँ, मैंने देखा है कि जो समय पर नहीं आते हैं उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है और आगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो भी करना है वो हमने सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, एक मंत्र हमने सरकार का लिया है कि सारी
जो भी लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की आवश्यकताएं हैं, जन समस्याएं हैं, जन आवश्यकताएं हैं, उनका सरलीकरण करना है और सरलीकरण के बाद उसका समाधान करना है। और जब समाधान हो जाए तो फाइलों की नो पेंडेंसी करनी है और उसका निस्तारण करना है। यानी कि फाइलें चलती रहती हैं, सालों साल तक चलती रहती हैं, नहीं काम हुआ तो भी फाइल पेंडिंग है, काम होने वाला है उसकी भी पेंडेंसी पड़ी हुई है। इन सारी पेंडेंसियों का निस्तारण करना है। नो पेंडेंसी के आधार पर हम सरकार चलाने वाले हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, जो आज धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में हमारे पूरे भारत का उत्थान हो रहा है। हमारी ये भूमि तो धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की भूमि है। तो इस भूमि में निश्चित रूप से चाहे योग हो, चाहे धर्म हो, संस्कृति हो, अध्यात्म हो, वो आगे बढ़ेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो कहा था वो किया है। और उत्तराखंड के अंदर हम बहुत जल्दी समान नागरिक संहिता का कानून ला रहे हैं। उसके लिए हमने कमेटी बना दी है। हमने चुनाव से पहले जो घोषणा की थी, जो संकल्प लिया था, वो हम पूरा करने जा रहे हैं। जन सहभागिता से विकास की ओर, ये सीएम धामी ने हमारे साथ आज बैठ के ये नारा दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब हम अगली बार इनके साथ बैठेंगे तो कोई ना कोई माइलस्टोन अचीव कर ही लेंगे। हालांकि मैं सीएम धामी को पिछले 30 सालों से देखता आ रहा हूँ, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। उम्मीद की जाती है कि आज भी जो बोला है वो करेंगे। आपको चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं धामी जी। थैंक यू।